अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हमने श्रीलंका देखा, हमने बांग्लादेश देखा, हमने कई और देश हाल में देखे हैं और अब जॉर्जिया की तस्वीरें भी कमोबेश वही हैं कि जो भीड़ है वो राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में एक तरह से लेना चाहती है। और इस वक्त की सिचुएशन क्या है, जरा ये भी एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इस समय आपको दिखाई देगा कि पुलिस इस समय सड़कों में, हमारे जो सोर्सेज हैं वहां पर वो बता रहे हैं कि आगजनी वहां पर हो रही है और प्रदर्शनकारी जो है सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई है। और इस समय जो है जॉर्जिया सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें जब प्रदर्शनकारी आए तो उनके हाथ में पेपर स्प्रे थे और वो आगजनी करने के मूड में भी थे, बिल्कुल जिस तरह की हमने सिचुएशन नेपाल में देखी, जिस तरह की हमने सिचुएशन श्रीलंका में देखी, जिस तरह की हमने सिचुएशन और जहां जहां हुआ है वहां पर हमने वो देखी, उसी तरह की सिचुएशन बनती नजर आ रही है। पहले ये प्रदर्शन कर रहे थे, इनको जो पुलिस है वो तरीके से इनको मेंटेन वहां पर करने की कोशिश कर रही थी कि पीस बना रहे, लेकिन अचानक से जो है झड़प शुरू हो गई और झड़प के बाद वो आगजनी में बदल गई। राष्ट्रपति भवन के कैंपस में भीड़ पूरी घुस गई। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों से जो है पूरी झड़प की और अभी भी माहौल जो है वहां पर टेंस दिखाई दे रहा है। जॉर्जिया सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे थे ये, और उनका आरोप था कि जॉर्जिया सरकार जो है विफल हो चुकी है। तो ये भीड़ ने वहां पर धावा बोला है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन के कैंपस में पूरी तरह से भीड़ जो है हो चुकी है। आगजनी की तस्वीरें भी इस समय हम देख रहे हैं वहां पर। जी सिवात साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवात साहब, क्या ये प्रदर्शन भी आपको लगता है कि सरकार गिराने तक पहुंच गया है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर आप देखें, आप भी दिखा रहे हैं, वहां पर लूटिंग और आर्सन बहुत चल पड़ा है। और ये अगर आप जॉर्जिया की लोकेशन देखें तो ये वेस्टर्न एशिया साउथ कैसस रीजन में है, बॉर्डरिंग रशिया, टर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो क्या अगर आप देखें, अर्मेनिया और अजरबैजान की भी लड़ाई लड़ते हुई है। और जो जॉर्जिया यूएस स्टेट इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट नेम आफ्टर किंग जॉर्ज II ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। मगर अब जो सिचुएशन है वो एक ही चीज पे डिपेंडेंट है कि क्या हो रहा है कि वहां पर गवर्नमेंट हर तरफ से फेल होती है। वहाँ पर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन भी कहते हैं कि काफी बड़ी है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट बिना देखे रूस की तरफ टिल्ट हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं यूथ को पसंद नहीं आया। और अब अगर आप देखें, आप भी दिखा रहे हैं कि जो सिचुएशन धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, पुलिस के कंट्रोल में वही होगा जो आप देखते श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। धीरे धीरे सिचुएशन उसी की तरफ बढ़ती जा रही है कि ये यूथ आगे आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये प्रेसिडेंट हाउस को कब्जा करने की कोशिश करेंगे और किसी तरीके से उनके ऊपर फायरिंग होगी और सिचुएशन फिर स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो ये एक के बाद एक देश ऐसे होते जा रहे हैं। मगर इसका एक बॉटम लाइन है, ये हुआ वही है जहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नेंस की प्रॉब्लम आई है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर इन्फ्लेशन है, जहाँ गवर्नमेंट लोगों के जो एक प्रकार से जरूर। ठीक है सिवात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी सिचुएशन समझाने के लिए। अमित, इस वक्त की सिचुएशन में दुनिया के कई देश हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं घटी हैं। आप भी उदाहरण दे रहे थे, नेपाल को अभी हाल में देखा। ये समस्या क्या उस तरह से देखी जाए कि ये रशिया वर्सेस यूरोप का टेंशन है या केवल जॉर्जिया तक ही सीमित करके देखा जाए? नहीं, देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम समझा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। और जिस तरह से अलग अलग देशों में जिस तरह से परिवर्तन और उसके बाद प्रदर्शन के जरिए जो है आम लोगों के मुद्दे लेकर सरकारों का जो है इस तरह विरोध जो झेलना है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान है। ये इस तरह से अनस्टेबिलिटी नहीं है और जो दिखाया जा रहा है पिक्चर जिस तरह से दिखाई जा रही है, इसके पीछे जितने भी लोग हैं वो एक वाइड आई शट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला कुछ और है और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।